हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी गर्ल स्वाति में आप सभी लोगों का बम बम वाला स्वागत है। तो ये सुबह का है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। शायद ये वीडियो दोपहर में जाए और दूसरे दिन दोपहर में जाए। तो ये सुबह देखिए दूध बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, चाय एक तरफ बन रहा है और गैस वैस साफ़ कर चुके हैं, बाकी सारा क्लीनिंग कर चुके हैं और अब बना रहे नाश्ता। तो नाश्ते में हम बनाएंगे खीरे और प्याज का मतलब खीरे और प्याज का सैंडविच। और ब्रेड में अच्छे से बटर लगा दिए हैं। बटर लगाने के बाद खीरा पतला पतले साइज़ में काट लिए हैं और प्याज उसको लगा लेंगे। बटर थोड़ा अच्छे से लगाना है और फिर उसके बाद हम उसमें चटपटा नमक डाल देंगे। ये चटपटा नमक मेरा खुद का बनाया हुआ है, हम बनाते हैं, जो कि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी हमको सिखाई थी बहुत साल पहले, शादी से पहले। तो हम हमेशा वो चटपटा नमक बना के रखते हैं अपने घर में, जो कि सैंडविच में, दही बड़े में, बहुत सारी चीज़ों में आप ऊपर से ऐसे डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए ख़त्म ही होने वाला है, एक डब्बा बना के हम रखते हैं। तो नाश्ता बना लेते हैं और इसके पहले भी बहुत सारा काम कर चुके रहते हैं, जैसे कि गैस पे साफ़, ये सब कुछ। देखिए मेरा आँख सूज गया था रात में। और ये है, हम तो सिर्फ एक ही खाते हैं, मेरा हो जाता है और हस्बैंड को 2 देते हैं। तो आप सभी लोग भी आइए खा लीजिए। तो नाश्ता ख़त्म होने के बाद हम आ जाते हैं किचन में वापस और थोड़ा थोड़ा अपने थोबड़े को भी सुधारते हैं। गोरे दिखने चाहिए ना, गोरे का ज़माना है। तो मुंह में हम लगा लेते हैं फेस पैक और उसके बाद जो चाय पानी का बर्तन है उसको हम धुल लेते हैं और चाय पानी का बर्तन को हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का काम करते हैं, लेकिन उस बीच भी हम फ्रिज का बॉटल भरते हैं और भी छोटे मोटे काम जो है वो करते हैं। तो चाय का बर्तन धुल दिए हैं, क्योंकि सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन रख दो तो फिर जगह नहीं रहता है, इसलिए जैसे जैसे निकलता रहता है और हमें जब धुलना रहता है, मैट को नहीं करना रहता है, तो हम खुद कर कर के ऐसे हटाते रहते हैं और जिस जगह में बर्तन था उसको भी क्लीन कर लेते हैं हम। और ये है मेरे किचन का रुमाल, उसको भी क्लीन कर लेते हैं, मतलब कि उसको भी धुल लेते हैं। और ये साइड में जो 2 बॉटल है ना, एक में हम सर्फ रखे हैं और एक में विनीगर है। ये डेट एक्सपायरी है, पुराना हो गया, तो उसको हम रख लिए हैं, जैसे कि ऑयली जगह साफ़ वाफ करने के लिए। और सर्फ रखे किचन के रुमाल को साफ़ करने के लिए। ये मेरे सिर्फ किचन का सर्फ है। उसके बाद हम किचन में सारा कुछ करने के बाद आ जाते हैं कमरे में झाड़ू लगाने। तो देखिए बहुत काम रहता है, सुबह मेरे पास बहुत काम रहता है, हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं 12 बजे तक। इसलिए हम दोपहर में 2 घंटा रेस्ट ज़रूर करते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें दोपहर का 2 घंटा रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए हम ये झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब इस साइड जो है अलमारी दिख रहा है वो पूजा घर है, तो उसमें हम झाड़ू लेके नहीं जाते हैं। उसमें हम हाथ से ही एक अलग से कपड़ा रख के हैं, उसको गीला करके हम पोंछते हैं। और नहाने के बाद ऐसा करते हैं, नहाने के पहले हम भगवान के कमरे में नहीं जाते हैं। तो झाड़ू लगा लेते हैं और ये सब कुछ करते करते हमको 10 बज जाता है। नाश्ता वास्ता करने के बाद ही हम झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू के बाद हम पोछा करेंगे। उसके बाद भी हम फ्री नहीं होते हैं, मेरे पास बहुत काम रहता है और हमको लगता है हर हाउसवाइफ के पास होता होगा, हम कोई स्पेशल तो है नहीं। लेकिन हाँ, जैसे हाउस हेल्पर आती है, मेरी भी आती थी, तो बहुत हद तक आराम था, अभी नहीं आ रही है। तो खुद से ही करते हैं और हम इंजॉय भी करते हैं। हम ऐसा नहीं किट किट नहीं करते, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा काम है, मेरे बच्चे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उसके बाद हम झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू के बाद हम इधर आ जाते हैं पोछा लगाने। और ये सब कुछ करते कराते हमको 45 से 50 मिनट से ऊपर ही लग जाता है, कम नहीं, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पूरा झाड़ू पोछा करने में टाइम लगता है। और हम पोछा, ये जो डंडा वाला पोछा आता है, ये हमारी एक मेड थी, वही हमको ला के दी थी जब वो छुट्टी करती थी। तो हम गुस्सा करते थे, तो क्योंकि बैठ के हमसे नहीं हो पा रहा है, मेरे कमर में दर्द हो जाता है, जिसका दवा भी चल रहा है, क्योंकि 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, तो कमर में जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से काफ़ी देर तक बैठ जाओ या कुछ करो तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसलिए हम इससे ही लगाते हैं और अच्छे से लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोने कोने में ये चला जाता है और बहुत ही अच्छे से लग जाता है। पोछा झाड़ू करने के बाद हम चले आते हैं वापस, वापस नहीं, हम चले आते हैं बाथरूम में कपड़े को धुलने। सारे कपड़े को हम पहले ही भिगा के रख दिए रहते हैं सर्फ में अच्छे से। फिर उसके बाद जब झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके बाद हम आ जाते हैं कपड़े को धुलने। और अपना थोड़ा बहुत कपड़ा हम हाथ से ही धुल लेते हैं, हमें ज़्यादा टिटिम्मा करना उतना मतलब ये नहीं है कि अब 2-4 तो भी कपड़ा है तो
तो हम कपड़े को धुल लेते हैं। और ये देखिए कपड़े को धुलने के बाद हम सुखा दिए हैं सारे कपड़े को। बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही बहुत था, डेली का जो होता है वही था। और उसके बाद हम कपड़े सुखाने के बाद आ जाते हैं अपने बच्चों को नहलाने। देखिए मेरे बच्चे बहुत ही इंजॉय करके नहाते हैं, उनको नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कैसे मस्ती दोनों बच्चे हमारे कर रहे हैं। और नहलाने के बाद उसी बीच हम आटा भी सान लेते हैं, क्योंकि इस समय 11 साढ़े 11 बज जाता है और हम सोचते हैं पहले हम अपने बच्चों का पेट भरे रहें। तो हम आ जाते हैं आटा सान के फलका सेकने, पतला पतला सा छोटा छोटा सा 2 फलका सेकते हैं हम उन दोनों के लिए। और हम दाल पहले ही रख दिए रहते हैं, क्योंकि इतना कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, लेकिन शायद धीरे धीरे करने लग जाएंगे। तो दाल बन चुका होता है और 2 फलका बस सेकते हैं, मतलब एक और सेकते हैं छोटा सा, वो गाय के लिए ही। पहले हम जब जाते हैं किचन में, और एक छोटी वाली के लिए, एक बड़ी वाली के लिए 2 फलका सेकते हैं पतला पतला सा, और अच्छे से उसमें घी लगाते हैं। जैसा कि हम बताएं कि हम बच्चों को ऐसे सूखा नहीं देते हैं, घी अच्छे से लगा लेते हैं। ये पूरा भी दोनों खाती नहीं है, लेकिन हम डेली उन लोगों को नहलाने के बाद हम ये फलका देते हैं। और अभी भी देखिए हम नहाए नहीं हैं, हम मुंह में जो पैक लगाए थे उसको क्लीन कर लिए हैं, लेकिन हम नहाए नहीं। हम बच्चों को खिला पिला लेते हैं, फिर हम आराम से अपना नहाते हैं। और ये देखिए दाल जैसा कि हमारा बन चुका है, तो हम 2 कटोरी में थोड़ा थोड़ा दाल दे देते हैं। और हम बोले ना इसके पहले वीडियो में कि हम चावल उन लोगों को कम देते हैं, ज़रूर देते हैं, लेकिन कम देते हैं। और सब्जी कुछ था नहीं, तो इसलिए हम दाल बना ली। और ज़्यादातर हम दाल ही बना के उन लोगों को दिन में दाल रोटी, और दाल में भी घी डाल के, रोटी में भी घी लगा के हम बच्चों को पहले खिला देते हैं। बच्चों को नहला दिए, खिला दिए, उसके बाद हम अपना आराम से नहाते हैं। अगर मुंह में कुछ लीपा पोती करना होता है तो फिर और करते हैं, नहीं करना होता है, जैसे कि आज तो पहले ही कर चुके हैं, धुल चुके हैं, तो फिर हम बच्चों को खिला लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब